चौड़ाई वक्त आप देखते हैं तो फिर परेशानी होती है खोलने पे, या खोला नहीं तो दबा दिया एक तरफ उधर एक तरफ इधर और वहीं जोड़ दिया। आज मैं आपको बाजू का पुलिया बताऊंगा। दुनिया के किसी कोने में चले जाए, किसी मास्टर के पास चले जाए, इस फार्मूले पे बाजू काट के दे दे, वो कभी आपको चैलेंज नहीं करेगा, ना सूत्र कम होगा ना ज्यादा होगा। आप गुल्ला नहीं निकालते जिसकी वजह से वो बाजू जब आप छोड़ते हो तो यहाँ से फोल्ड हो जाता है बाजू। ये आपने बैग का बिल्कुल आसान सा पुलिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, सब खैर खैरियत से हैं? अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज एक बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी फोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स में भी कि ट्राउजर और शर्ट। अच्छा, इसमें जो साइज है, सबसे पहले चूंकि बाकी बातें होती रहती है, अब डायरेक्ट काम की तरफ ही आऊंगा। साइज को मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले आप आ जाए, मैं आपको साइज का समझा देता हूँ। साइज का ये होता है कि सबसे पहले आप देखें कि हमने कमीज कुर्ता जो बनाना है उसका जी, इसकी दो साइड पॉकेट आ जाएंगी। ये आ गया जी लंबाई, बाजू, तीरा, गला, ये छाती और ये कमर। फिर ये इसकी लूजिंग आ गई, छाती से 22, कमर से भी 22 और हिप से 23। 1 इंच का मैंने फर्क रखा है, ज्यादा फर्क नहीं रखा, क्योंकि ट्राउजर जो होता है उसमें शलवार का घेर जो होता है जिसम कम होता है, इसी तरह ट्राउजर का चूंकि घेर कम होता है तो ज्यादा लूजिंग रखने की जरूरत नहीं, वरना 1.5 इंच भी होती है लूजिंग। अच्छा, उसके बाद आप देखें इसकी मैंने ट्राउजर का साइज है, ये आगे लंबाई, ये इन साइड आ गया, ये तकरीबन 10.5 11 इंच का 12 इंच तक भी फर्क जाता है हिप के हिसाब से। अच्छा, ये इसकी हिप कमर है 37, ये इसकी जो हिप है ना ये 41 है, ये वैसे 39 है। जब भी आपने ट्राउजर का साइज लेना है, इंची टेप फिक्स करके 2 इंच लूज रख लेना है। और ये गोडा हो गया, और ये 18 इंच गोडा और ये 5 हो गया। अब इंशाल्लाह इसकी जो है वो मैं कटिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले आ जाए जी, इसकी कमीज है 40 है और हम इसका 43 इंच का पीस उतार रहे हैं। ये 43 इंच का पीस आ गया। अब इसके हमने ट्राउजर का, ये देखें ये ट्राउजर का कपड़ा है और साथ ही आगे बाजू, ठीक है। अब चूंकि साइज नॉर्मल है तो हम इसका बाजू पहले काट लेंगे। अब देखें, हालांकि कटिंग में बड़ी तब्दीलियां होती हैं। कुछ लोग ज़ाहिर है जब तक सामना बैक नहीं होता तो बाजू कटता नहीं। आज मैं आपको बाजू का पुलिया बताऊंगा। आ जाएंगे जो लोग बाजू काटते हैं, अब पता नहीं होता कस्टमर को कि ये खुला बाजू हो जाएगा या टाइट हो जाएगा। हमारी तो रूटीन है कि हम कस्टमर का मूंढा नाप लेते हैं, लेकिन अगर मूंढा नहीं है तो हमने कटिंग किस तरह करनी है। अब जैसे देखिए इसकी 40 छाती है और लूजिंग थोड़ी सी फिटिंग में है, ठीक है। छाती है और लूजिंग खुले नहीं है, ये नॉर्मली क्योंकि फिटिंग में है, नीचे ट्राउजर है। अब हमने इसका जो फ्रंट डालना है वो 9.5 डालना है और बाजू 10 काटना है। अब 10 किस ना काटना है, लोग क्या करते हैं भाई, अब आप क्या करते हैं, जब वो कटिंग करने लगते हैं तो 10 इंच है ना, तो 10 इंच मूंढा डालना शुरू करते हैं। 10 इंच आपने फ्रंट रख लिया और फिर लाजमी बात है 10.5 जो है आपका वो बाजू कटेगा। जितना फ्रंट होगा उससे 1.25 इंच आपका बाजू बड़ा होता है। अब हमने क्या करना है, एक तो ये 10 इंच है, ये देखें ये 10, ये चौथा हिस्सा हो गया क्योंकि ये फिटिंग में है। अब हमने 9.25 बाजू जो हमारा होगा ये 9.25 होगा और जो हमारा फ्रंट होगा वो 9 इंच होगा। जितना हमारा फ्रंट होता है बाजू 1.25 इंच उससे ज्यादा होता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाए, किसी मास्टर के पास चले जाए, किसी दुकानदार, किसी कट स्टिचर को आप इस फार्मूले पे बाजू काट के दे दे, वो कभी आपको चैलेंज नहीं करेगा, ना सूत्र कम होगा ना ज्यादा होगा उसका भी। अब हमने इसका ये कपड़े को मैंने प्रेस लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, कुछ अहबाब होते हैं वो बिल्कुल इस तरह रख के काटते हैं कि बिल्कुल चकोर और ये क्रॉस, ठीक है। ये शर्ट का पुलिया है। जब आपने इस कमीज काटनी है तो कोशिश करनी है कि थोड़ा सा इसको लाजमी क्रॉस करें ताकि कमीज की ये जो बैक साइड होती है ये हल्की सी रेब होनी चाहिए, मूवमेंट में आसानी होती है। अब हमने इसको 9.25 इंच हमने रखना है बाजू को। ये हमारा 9.25 इंच बाजू आ गया है, ये देखें बिल्कुल सीधा सीधा पुलिया, ये 9.25 इंच हमारा बाजू आ जाएगा। अच्छा, अब इसको डाउन कितना करना है, बिस्मिल्लाह, ये आपने इसको 3.5 इंच डाउन कर देना, ठीक हो गया जी। 9.25 इंच इसका आपने जो हमारा बाजू रखना था। अब 2.5 इंच इसका जो है वो हमारा कफ है, ये देखें ये हमारी तैयारी आ गई। ये यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, जहाँ सिलाई लगानी 2.5 इंच पे हमने रख लें, ये कफ का हिस्सा आ गया। 22.5 बाजू है हमारा और ये 23, क्योंकि नीचे भी आधा इंच दबाव चाहिए होता है, आधा इंच ये दबाव चाहिए होता है, ठीक है। अब हमारा 22.5 इंच जो है ना वो बाजू तैयार आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसकी लूजिंग, क्योंकि कफ 9 इंच है और बहुत ज्यादा आजकल लूजिंग नहीं चल रही, दुपट्टा भी बहुत बड़ा नहीं चल रहा, ये आ गया जी
ठीक है। अच्छा, जब भी आपने ये इस बाजू का ये निशान लगाना है, यहाँ से 1.25 इंच 1.5 इंच क्रॉस करके निशान लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ से ये हल्का सा डाउन कर देना, ठीक है। अब ज़ाहिर है चटपटी जब काट रही है, चटपटी जब भी काट रही है, आपने यहाँ से ये नुकर ये 2 सूत्र आगे कर लेनी है और जितना ये चौड़ा इतना ही चौड़ा पीछे आएगा और ये आपका निशान लग जाएगा। अच्छा, ये जितने भी अहबाब जो हमारे चाक पट्टी अलहदा से लगाते हैं, गुल्ला लाजमी का निकाला गए। अहबाब गुल्ला नहीं निकालते, जिसकी वजह से वो बाजू जब आप छोड़ते हो तो यहाँ से फोल्ड हो जाता है बाजू। इसका अपने लाजमी ख्याल करना है। बहुत आसान है ट्राउज़र काटना, सिर्फ थ्योरी का पता हो। ये आपका आगे जी निशान, सबसे पहले हमने इसका निशान लगाना, एक निशान, साथ ही जो हमारा स्केयर है उसको 2 सूत्र नीचे कर देने, इतना निशान हो जाए, ठीक है। अब आप इसको 1.25 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो, जितना आपने इसमें लास्टक डालना है। कुछ लोग 1.25 इंच का डालते हैं, कुछ 1 इंच का डालते हैं। अब यहाँ से हमने तैयारी लेनी है, ठीक है। हमारी लंबाई है 39.5 और इसको हम 39.5 पर ही निशान लगाएंगे, ठीक है। ये 39.5 आ गया। इसी तरीके से आगे करके भी हम 39.5 का ही निशान लगाएंगे। ये 39.5 का निशान लगा, ठीक है। 3 इंच इसका नीचे दबाव हमने रखना है, ठीक है। इसी तरह 39 और 3 42, ये 3 इंच हमने इसे नीचे दबाव रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे 28.5 गेदरी है और हमने इसको 29 पे निशान लगाना है, आधा इंच ऊपर करके। ये 29 इंच आ गया। यहाँ पर हमारे तैयारी है, वहाँ से 29 इंच। अब ये देखिए 29 है ना, इसका हमने आधा करना है। 14 दूनी 28 और 29 हो गया, ये आ गया। अब इससे हमने 1.5 इंच ऊपर कर देना है। ये होता है गोडे का निशान, जितना भी सेंटर हो उससे 1.5 इंच ऊपर गोडे का निशान होता है। अब हमने यहाँ से हिप का चौथा हिस्सा 41, ये देखिए 10 चौका 40 और 41 चौथा हिस्सा होता है। अब जब पेंट काटती है, पेंट में 1 इंच की लूजिंग होती है, इसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग डाल दी, कितनी, और उससे आगे फिर 1.25 इंच, ठीक हो गया। जितना भी चौथा हिस्सा करके, ये ट्राउजर का बता रहा हूँ, इसमें 1.5 इंच लूजिंग डाल के इससे आगे फिर 1.25 इंच की लूजिंग, ठीक है। ये फ्लाई का होता है, ये इसकी लूजिंग होती है। ये लूजिंग आप तक के आप अपने कस्टमर के किस तरह साइज लेते हैं, जितनी लूजिंग कस्टमर को चाहिए वो आप डाल सकते हैं। अब इसका हमने सेंटर कर लेना है, ये 14.25, ये 7 से 14 और ये 14.25। अब जो इसका सेंटर आया है, इसका हमने सबका सेंटर 7.25 इंच है जी, ये 7.25 इंच है जितना ये इसके इधर है, और इसी तरीके से ये भी 7.25 इंच हमने ये निशान लगा लिया। अब ये हमने सीधा निशान इसलिए लगाया कि ये हमने सेंटर लेना है अपनी सारी कटिंग का। इसके बाद जो हमारा पांचे का दबाव आएगा, हमारा गोडे का दबाव आएगा, उसका जो सेंटर होगा वो ये होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से पांचा इसका 13, 6.5 इंच जो होता है वो 13 होता है, 6 6 12 और ये 13, ये उसका आध है, ठीक है। इसी तरीके से 18 इसका गोडा, ये 9 इंच होगा, 9 और 9 18। ये मैं नेरो जो आजकल हमारा ट्राउजर चल रहा है नेरो में, ये वो काट रहा हूँ, आपको समझ आ जाए। और यहाँ से ही हल्का सा क्रॉस करना है, ये भी आप इसी तरीके से ये क्रॉस करना है। अब हमने इसकी शेप मिला देनी है इसके साथ, ये शेप आ गई, इसकी शेप मिला देनी है इसके साथ, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लाई, ठीक है। ये हमारा है 12.25, ये आ गया 12.25। अब यहाँ से हमने ये फ्लाई का निशान लगा लेना है, ठीक हो गया। और जब ये वाला जो निशान होता है, ये यहाँ पर सीधा ये होता है, इसमें ज़्यादा शेप नहीं होती, जो ये वाली जगह होती है, ठीक है। ये इसको बहुत ज़्यादा शेप नहीं देते, ये हमारा फ्रंट कटा है। अब इसी की हमने काटनी है बैक, ठीक हो गया। ये जो बैक होती है, ये यहाँ से तो बराबरी होगी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको देखने में। ये इंशाल्लाह ट्राउज़र का ऐसा कुलिया बताऊंगा कि आप इस कुलिये पे ट्राउज़र काट दें, आपका कस्टमर खुश हो जाएगा।
क्योंकि हम वो चीज़ काटते हैं कि एक तो जिसकी डिमांड होती है और दूसरा जिस तरह की डिमांड होती है। ठीक है, हमारा वो बात नहीं है कि ऐसी चीज़ चढ़ा देंगे मार्केट में जिसकी ज़रूरत नहीं है या जिसकी वैल्यू नहीं है, कस्टमर को वो चीज़ चाहिए ही नहीं। तो हमने यहाँ से इसको 1 इंच ऊपर कर देना है। वैसे ज़्यादातर लोग इसको 1.25 इंच करते हैं, लेकिन 1 इंच का फ़र्क लाजमी होना चाहिए ताकि आपकी बैक जो है वो फ्रंट से बड़ी हो। अब उसी तरीके से हमने इसका चौथा हिस्सा लेना है। ये देखें, ये आगे 10 चौका 40 और ये देख रहे हैं 10.25 इंच, ये 10.25 इंच आ गई। इससे 1.5 इंच आगे लेके जाना है। जिस तरह हमने फ्रंट पे दबाव रखा था, ये आप बैक पे रख रहे हो 1.5 3। अच्छा, ये मोस्टली इतना होता है कि ये इसके या तो बराबर आता है, हिप ज़्यादा हो तो इससे आगे 1 इंच 1.5 इंच बस इतना ही फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसको हमने ये शेप दे देनी है, दे दी। अब हमने यहाँ पर ये देखें 41, ये 13 3 39, 14 3 42 और एक सूत्र पीछे ये आ गया 41। अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये सारे जो है ना, ये इसके तीसरा हिस्सा जो होता है ना हिप का, ये देखें 13 3 39, ये 12 3 36, अगर 36 है, 36 हिप है, ठीक होगी, तो 12 3 36, 13 3 39, 14 3 42, ठीक है। और हमने 41 पे इसको निशान लगा दिया और ये आपके हिप का निशान है। इंशाल्लाह ना ये टाइट होगी ना लूज होगी, बिल्कुल परफेक्ट। इसी के ऊपर ये आपने बैक का बिल्कुल आसान सा कुलिया है, कोई लम्बा इसमें फिलासफरी नहीं है। ये अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं, मुख्तलिफ कुलिये होते हैं। ये है फिटिंग वाला, अगर कोई लूज पहनना चाहता है तो ये भी होता है 20 दूनी 40 और 41। ये देखें, ये इसका डबल होता है। आप इसको यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ट्राउज़र जो बना रहे हैं ये कस्टमर की डिमांड है, फिटिंग वाला चाहिए, ठीक है, इसलिए हिप को भी हमने यहाँ से ये नैरो रखा हुआ है। ठीक हो गया जी, ये आ गया जी आपका ट्राउज़र। अब आपकी मर्ज़ी, आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप 1.5 इंच पे नीचे इस तरह निशान लगा दें और 6 इंच का आप इसको पॉकेट 6.5 बल्कि 7 इंच पे लगा दें। पॉकेट 7 इंच की होती है, पैंट जो होती है उसके 6.5 इंच पे होती है, और जो आपका नॉर्मल शलवार कमीज़ है साइड पॉकेट वो 7 इंच की होती है। ये हमारा फ्रंट आ गया। मैंने आपको बताया हुआ प्रेस हमने पहले लगाई हुई है। आपने भी काम जब भी करे तो पहले प्रेस लगा लिया करें, प्रेस बड़ी ज़रूरी होती है। हमारा शलवार कमीज़ के काम होते हैं प्रेस। अच्छा, यहाँ से वही मैं तो 2.25 इंच 2.5 पौने 3 इंच 3 इंच तक इसको डाउन करता हूँ। ये नॉर्मली है, मैं 2.5 इंच इसको कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अब इसकी छाती 40 है, ये 40 है, 40 से एक सूत्र पीछे रखना है, ये छाती के निशान है, ठीक है। अब इसी तरीके से 15.25 है तो हमने इसको 15.25 से एक सूत्र नीचे रखना है, इधर से एक सूत्र कम करना है, इधर से सूत्र बढ़ाना है। अब 17.5 इसका तीरा है, इस तरह पौने 9 इंच 17.25 हो गया, ये आ गया। अच्छा, इसी तरीके से पौने 10 इंच हमने इसका वो रखा हुआ है बाजू, ठीक है। फ्रंट को हमने 9 इंच तैयार देना है। कमर 15.5 पे निशान लगा लेनी है, 15.5 पे चाक का निशान लगा लेना है। 22, ये देखें छाती 22 है ना, हम इसको 23 से भी सूत्र कम रखेंगे, वाशन वेयर को सूत्र कम रखा करें। ये 22 है, ये आ रहा 22, ये 23 है, हम इधर भी 2 सूत्र का दबाव रख रहे हैं। 23 है और हम 24 है, 24 से भी सूत्र कम रख रहे हैं। ये बात सूत्र की होती है। आप किसी दफ़ा नाप भी सही लेते हो, सब कुछ ठीक करते हो, लेकिन जब कटिंग करते हैं तो कपड़े की तवज्जो नहीं देते। कपड़े के हिसाब से आपने साइज को आगे पीछे छेड़ना है। ये इसकी तख्ती में थोड़ी अंदर कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्राउज़र के साथ है। अब इसका हमने फ्रंट 9 इंच देने थे आप, ठीक है। ये 9 इंच आ गया, ये 5 इंच इसका पॉकेट का आका आ गया, पौने 7 इंच। अब इसकी लंबाई 40 है और 40.5 पे हम लंबाई का निशान आधा इंच दबाव छोड़ के ये आपका अब इसी तरीके से यहाँ से पौनी इंच हमने नीचे करना है और ये यहाँ से पौनी इंच ऊपर होगा, 17.5 और 18.5। ये आपका साइड आ गया।
अच्छा, साथ ही इसका मैं आपका तीरा भी काट देता हूँ, 17.5 18.5। अच्छा, इसमें नहीं काटा, जल्दी जल्दी मैं आपको इसका हमेशा के लिए कुलिया बता देता हूँ। जितना भी आपने यहाँ से डाउन किया, ये देखिए 5 इंच अगर आपका तीरा है ना, तो ये 3.25 इंच आना चाहिए। कितना? 3.25 इंच। और जितना ये होता है यहाँ से 1.25 इंच ऊपर, यह बस 3.25 है, और यहाँ से ये 3.25 इंच हमारा निशान लगे। ठीक है, 3.25 और 3.25। जब भी आपने तीरा काटना है, जितनी भी आपने टीक रखी है, इससे 0.25 इंच आपने वो उसको ऊपर करना है, तो फिर इंशाल्लाह ये परफेक्ट तीरा होगा। ये एक भाई थे, उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि आप तीरे का कुलिया बताएं। ये उस तीरे का कुलिया हो गया। प्लस एक भाई और हैं जिन्होंने हमने कॉलर काटा था, तो उन्होंने डिमांड की है कि हमें कॉलर प्रॉपर पैटर्न काटना भी बताएं। तो इंशाल्लाह वो पैटर्न भी मैं उनको अगली वीडियो में, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसकी, क्योंकि उसके बाद तो हमारा शूटिंग का सीज़न शुरू होने वाला है। फिर जितना भी काम होगा वो इंशाल्लाह शूटिंग का काम होगा, और उसके ऊपर आपको थोड़ी सी तवज्जो मांगेंगे ताकि उसमें आपकी शूटिंग के काम की क्वालिटी बेहतर हो जाए। अच्छा जी, अब आ जाए जो हमने काटा है बाजू, उसको और इसको रख के देखते हैं कि आया हमारा वो बाजू पूरा आएगा। ये हमारे तलपट आ गए, ये हमारा उसका तलपट आ गया, और बाजू हमारा, बाजू को नापने का सबसे आसान तरीका ये है, आप बाजू पकड़ना है, फ्रंट के साथ फ्रंट पकड़ना है, यहाँ से रख के, तो आपने ये देख लेना, आप यहाँ से देखें, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। आप अगर टेलर हैं, स्टिचिंग का काम करते हैं, कटर का इशू बना रहता है, वो कम है या ज़्यादा है, बाजू जुड़ाई वक्त आप देखते हैं तो फिर परेशानी होती है खोलने पे, या खोला नहीं तो दबा दिया एक तरफ उधर एक तरफ इधर और वहीं जोड़ दिया। आपने आसान काम करना है, सिलाई से पहले कटर का दबाव जहाँ जहाँ आप लेते हैं वहाँ रखना है। ये बाजू को इस तरह पकड़ना है, ये देखिए मैंने जड़ में रखा, यहाँ घुमा लेना है। अगर इसकी नोक इधर से बराबर है, इधर से बराबर है, आंखें बंद करके जोड़ दें, आपका सूट इंशाल्लाह जुड़ाई में बिल्कुल ठीक आएगा। बड़ी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबाया करें, और इसको भी ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अच्छा काम भी कर सकते हैं और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इस मोबाइल को यूज़ करें, या तो अपना फ़ायदा हो या किसी का फ़ायदा हो, ये फ़ायदे के लिए बनी है, ना कि आप इसमें तरह तरह की फजूलियात में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। अगर आप टेलर हैं, हमारे पेज को फॉलो लाइक करें ताकि इंशाल्लाह आप भी इसी तरह के प्रोफेशनल कटर बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।